हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी ब्रिज कोर्स जो कक्षा 9वीं की है बच्चों। और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये ब्रिज कोर्स आपकी अभी 2026-27 नई वर्क बुक आई है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, कैसे आपको उनके उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। और इसके पहले के पार्ट पूरे चैनल पे करवा दिया है, तो सारी चीज़ें आप देखिए इसमें कि किस प्रकार से मैंने सभी चीज़ें इसमें आपको बताई है। आज देखते हैं हम इसमें हेलन केलर वाला पार्ट है ना। इस पार्ट को आपको पढ़ना है अच्छे से और इसके प्रश्नों के उत्तर हम नीचे लिखेंगे। और दोस्तों, आपकी परीक्षा के समय, तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पेपर, सारे भी चीज़ों की वीडियोस रहती हैं इसमें कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे, कैसे उनके उत्तर लिखना है। तो उन प्रश्नों को भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आपके पूरी बुक की वीडियो है ना, सारी चीज़ें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, सभी विषय के प्रश्नों के उत्तर सारे वीडियो चैनल पे मिलेंगे आपको। तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज देखते हैं हम, आइए से थोड़ा सा पढ़ेंगे इस पाठ को कि मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। इस पाठ को आपको बहुत अच्छे से पूरा पढ़ना है बच्चों, कंप्लीट। इसको पढ़ने से आपके पढ़ने की प्रैक्टिस होगी और कठिन शब्दों को पढ़ने में आप आसानी से उन्हें पढ़ पाएंगे। तो इसको आप कंप्लीट पूरा पढ़िएगा। इसके हम कार्यपत्रक देखेंगे नीचे, है ना। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, श्रुतलेख है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है, यानी शिक्षक जो भी शब्द को बोलेंगे उनको सुनकर आप इसमें लिखेंगे। जैसे अति सूक्ष्मदर्शी, अनिवार्यता, आत्मदर्शन, है ना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है जो भी शब्द शिक्षक बोलें। हम देखेंगे कार्यपत्रक 2। और कार्यपत्रक 2 में लिखा है कि रिक्त स्थान में सही परसर्ग चुनकर लिखना है ना। परसर्ग बोलते हैं जैसे में, से, पर, है ना, को, नी, ये जो हैं इन्हें इन्हें हम क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। तो इनको सही जगह पे लिखना है। जैसे लिखा है, हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरियों में विजय प्राप्त की और हेलेन की संरक्षिका एनी सुलीवन बनी। हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी और हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। तो इस प्रकार से आप सही जगह पर सही शब्दों को लिखेंगे और खालिस्तान को ऐसे पूर्ण करेंगे। अब हम आगे देखेंगे, कार्यपत्रक 3 है और इसमें लिखा है कि शब्दबोध में र के विभिन्न प्रयोग लिखना है। जैसे नीचे दिए शब्दों में र का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है, ऐसे ही और नए शब्द आपको बनाना है। जैसे देखो, र मतलब श्रम, इसमें र भी है, क्रम, इसमें र है ना। इसी प्रकार से जैसे प्रकार, नम्र, श्रवण, भ्रम, है ना। फिर जैसे राष्ट्र, है ना, तो यहाँ पर देखो ट्र में र लगा है ना। फिर यहाँ पर भी ट्रक, ट्रक में ट में र लगा है। तो ऐसे ही ड्रम, मेट्रो, द्रविण और उष्ट्र, है ना। इसी प्रकार से देखो, पर्व और गर्व लिखा है, यहाँ पे व में र भी लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से गर्म, कर्म, नर्म और सर्व, है ना। फिर जैसे डगर, नगर, तो ऐसे ही सफ़र, मगर, सागर, नहर। तो ऐसे हमको र के उपयोग वाले विभिन्न शब्दों को लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में लिखा है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ एक गद्यांश लिखा है और इसको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि राजा हो या रंक, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतरोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है, शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। और अ नंबर में लिखा है कि रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखना है। रेखांकित शब्द मतलब जैसे ये रंक, है ना, फिर ये पर्वतरोही, तो ऐसे हम यहाँ लिखेंगे। जैसे रंक, रंक मतलब होता है निर्धन, तो ये हमने लिख दिया, है ना। पर्वतरोही मतलब पर्वत पर चढ़ने वाला। मूर्ख मतलब अज्ञानी। भ्रमित यानी दुविधा। श्रम यानी मेहनत। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। ब नंबर में लिखा है, राजा का विलोम रंक होता है। ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। जैसे मूर्ख, तो मूर्ख का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। फिर गर्मी, गर्मी का उल्टा क्या हो जाएगा, सर्दी। तो ऐसे आप इसे लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे
लिखा हुआ है स नंबर में देखते हैं लिखा है जैसे स र और म से श्रम बन गया है ना। इसी प्रकार नीचे दिए शब्दों का विच्छेद करना है हमको। अब जैसे ये भ्रम है तो इसको हम भ र और म लिखेंगे। फिर व्रत व र और त, गर्दन में ग र द और न, फिर गर्भ में ग अधरा और व गर्भ हो गया। इसी प्रकार क्रम ड्रम पर्व और धर्म आपको इस प्रकार से लिखना है और ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। अब हम देखते हैं आगे कार्यपत्रक 5 और इसमें लिखा है जैसे यहाँ र के रूप दिए हैं है ना। र के रूप मतलब जैसे र म है ना, फिर ये म में र लगा है नर्म, इस प्रकार से। तो ऐसे ही हमें नीचे भी लिखना है। जैसे ये र है तो नज़र बधिर है ना, तो नहर और शहर हो गया। फिर ये ऊपर र की रेप वाले शब्द जैसे वर्ष और धैर्य, तो ये सूर्य कार्य है ना। फिर ये नीचे जैसे प में ये र लगा, इस प्रकार से ये है ना, ये लगा है र लगा है प्रतिक्रिया प्रेम में है ना, यानी रकार बोलते हैं इसको। तो इसी प्रकार से चक्र और भ्रम हो गया। फिर ये जैसे ट्रक में ऐसे ये लगा है तो ये भी र होता है, तो जैसे राष्ट्र और ड्रामा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब ये विभक्ति कारक चिन्ह है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ कार्यपत्रक 6 दिया है, इसमें लिखा है पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ लिखना है। जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब होता है मजबूत इरादा, मजबूत इरादे मतलब पक्का संकल्प, अपंगता यानी दिव्यांगता, अनूठी मिसाल मतलब अनोखा उदाहरण, दृष्टिहीन यानी जो देख नहीं सकता, बधिर यानी जो सुन नहीं सकता, अंधकार मतलब अंधेरा, और विस्तृत यानी फैला हुआ। झलक यानी थोड़ा दृश्य, कूची नहीं फेर सका मतलब बदल ना पाना, विकलांग यानी दिव्यांग, स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर, मसाल यानी आग की लाठी, और ध्वस्त हुआ यानी नष्ट हो गया, आबाद यानी विकसित। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर देखकर। अब यहाँ अगला लिखा है कि आपकी शाला में हेलन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे, अपने विचार लिखना है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि यदि मेरी शाला में हेलन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो मैं उसका पूरा सहयोग करूँगा या करूँगी है ना। मैं उसे पढ़ाई में मदद करूँगा, उनकी बातों को समझने की कोशिश करूँगा और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूँगा। मैं उसे प्रोत्साहित करूँगा ताकि वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। मैं उसके साथ मित्रता रखूँगा और उसकी हर संभव सहायता करूँगा, जिससे वह भी अन्य विद्यार्थियों की तरह सफलता प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं और ऐसे कंप्लीट करेंगे इसको। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। और आपके पुस्तक के पाठों की वीडियोस के लिए भी चैनल सब्सक्राइब करना, और परीक्षा के समय महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो पे आईएमपी प्रश्नों के पेपर की वीडियो सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिलेगी। तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बच्चों। धन्यवाद।